नमस्कार दोस्तों। आज आप सीखेंगे वैदिक गणित के माध्यम से किसी भी संख्या के स्क्वायर को आसानी से निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ नियम को समझना होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सबसे पहला एक नंबर लेते हैं, जिस नंबर का स्क्वायर क्या होगा ये समझते हैं। सबसे पहला नंबर 576 ले लिए, तो इसका स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल क्या होगा, इसका जो भी वर्गमूल होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे, तो इकाई अंक के अनुसार इसका जो भी संख्या वर्गमूल होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। आप सोचते होंगे कि 4 या 6 क्यों होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, और दोनों संख्या के अंतिम में अर्थात इकाई अंक में क्या है 6 है और इन संख्या से मैच खाता है। तो इसका जो भी संख्या वर्गमूल होगा उसके अंत में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। आगे दोस्तों आप समझ पाएंगे कि कैसे समझेंगे 4 होगा और कैसे समझेंगे 6 होगा। इसको समझने के लिए आपको 1 से 9 तक का वर्ग भी पता होना चाहिए। तो यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम बगल में एक टेबल बना दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं। 144 का वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। इसके अंत में देखेंगे क्या है 4 है, तो 4 किस किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है। 2 का 4 होता है और 8 का 64 होता है। तो इसका वर्गमूल भी जो भी होगा उसके अंत में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब दूसरी संख्या लेते हैं 1521 और समझते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले इकाई में देखिए 1 है, 1 किस किस वर्ग में आता है, तो 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। मतलब इसका अंत में जो भी संख्या वर्गमूल होगा इसका, उसके अंत में 1 या 9 होगा। तो इसके लिए किसको काट देते हैं, तो बची संख्या पे फोकस करते हैं। बची संख्या 15 है, तो 15 जो है किस संख्या का वर्ग है या इससे पहले कौन कौन संख्या आते हैं उन पे फोकस करेंगे। तो 15 जो है 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 9 और 16 के बीच की संख्या है। तो इसका 16 नहीं होगा क्योंकि 15 से बड़ी है। तो इससे पहले वाले संख्या है 9, मतलब 9 किसका वर्ग है 3 का, तो इसका पहला संख्या हो गया 3। अब इसका जो भी वर्गमूल होगा तो 3 पे 1 मतलब 31 या 3 पे 9 मतलब 39 होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैसे समझेंगे कि 31 होगा या फिर 39 होगा। तो यहाँ पर 3 के अगली संख्या से मतलब 4 से गुना करेंगे, तो 4 तिया कितना होगा 12। तो 12 और 15 से तुलना करेंगे। 15 से ये क्या है 12 छोटी है तो बड़ी संख्या लेंगे। यदि 15 से बड़ी रहती तो छोटी संख्या लेते हैं। तो हमारा संख्या यहाँ पे क्या होगा 3 पे 9 मतलब 39। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया 39। 1521 का वर्गमूल कितना हुआ 39। दोस्तों अब अगला संख्या लेते हैं, उसको भी समझते हैं। संख्या है 729। 729 के अंतिम में देखिए क्या है 9 है, तो 9 किस संख्या के वर्ग में आता है ये सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको। तो 9 जो है 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 29 को काट देंगे और बची संख्या 7 पे ध्यान देना है। 7 को चेक करना है कि किस संख्या के वर्ग में आते हैं। 2 दूना 4 और 2 के अगला 3 होता है, 3 तिया 9। 9 से 7 क्या है छोटी है, मतलब अगला संख्या बड़ी है इसलिए नहीं लेंगे। तो 7 से पहले क्या आता है 2 दूना 4, तो 4 जो आता है इसका वर्ग 2 होता है, तो इसमें हम 2 रखेंगे। और 2 का अगला संख्या क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है। 2 के अगले संख्या होता है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 दूना हो गया 6। अब 6 और 7 से तुलना करना है। 7 से 6 छोटी है इसलिए बड़ी संख्या को ध्यान में रखना है। मतलब इसका बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 3 7 में 7 है, तो यहाँ पे 7 लेंगे। पहला संख्या हुआ था 2 और बाद वाला संख्या हुआ 7, तो 2 पे 7 कितना हो गया 27। दोस्तों 729 का वर्ग कितना हुआ 27। और अगली संख्या लेते हैं 10,816 और इसके अंत में देखते हैं क्या है 6 है। तो 6 किस संख्या के वर्ग में आते हैं, तो या तो 4 में आएगा या तो 6 में आएगा। इसका वर्ग या तो अंतिम में 4 या 6 होगा, तो इसके लिए 16 को काट दिए। उसके बाद बची संख्या 108 पे ध्यान देना है। 108 दोस्तों 10 के वर्ग का 100 और 11 का वर्ग होता है 121। इससे पहले वाला संख्या लेंगे क्योंकि 121 ज़्यादा बड़ा हो गया। 10 का अगला संख्या क्या होगा 11, 11 से गुना करेंगे 110, 110 से तुलना करेंगे 108 में। यहाँ पर 108 छोटी है इसलिए यहाँ पे छोटी संख्या को कंसीडर करेंगे। तो छोटी संख्या है 4, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा 4। तो पहला हो गया हमारा 10 और अंतिम वाला हो गया 4, तो इसका उत्तर हो गया 104।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक ज़रूर समझ में आई होगी और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।